नमस्कार दोस्तों, हम संतोष संतोष वीवीआई ट्रिक पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं। आज तो पता ही होगा कि आज 17 सितंबर है। 17 सितंबर का मतलब हो गया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन। आज जो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। तो इसी उपलक्ष्य पर उन्हीं के बारे में, उनकी जीवनी क्या वो हम व्याख्यान कर रहा हूँ। तो आइए हम जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में। हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को बॉम्बे राज्य के महाराष्ट्र जिले में वडनगर गांव में हुआ। बॉम्बे राज्य के महाराष्ट्र जिले में वडनगर गांव में हुआ। तो आप बताइएगा कि बम्बई राज्य कहाँ से आ गया। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत का वो पहले राज्य था बम्बई राज्य। बम्बई राज्य को 1 मई 1960 को गुजरात और 1 मई 1960 को 2 राज्यों में बांट दिया गया, एक गुजरात में, एक महाराष्ट्र में। तो हमारे मोदी जी जो है महाराष्ट्र से नहीं आके गुजरात में आ गए। पहले तो जो है बम्बई राज्य ही था, लेकिन अब वो जो है जब अलग हुआ बम्बई राज्य, उसका गांव को जब अलग किया गया तो वो गुजरात के हिस्सा में चले गए। उसको गुजरात, उसका राज्य हो गया गुजरात। उनका जो है गुजरात नाम दिया गया। इसीलिए बोला जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्म गुजरात में हुआ। उनके पिताजी का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी थे। उनके पिताजी का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी थे और उनकी माँ का नाम हीराबेन मोदी। वो बचपन से ही पढ़ाई से ज़्यादा जो है कला, संस्कृति और भाषण पे ही ज़्यादा विश्वास करते थे। और अपने पिता का दुकान, चाय और खाना का दुकान था। अपने पिताजी के दुकान पे वो हाथ बटाते थे। चाय और खाना वो जो है सेलिंग करते थे, ट्रेन में भी करते थे। उसी टाइम जो है 1962 का युद्ध जब हुआ था भारत और चीन के बीच, तो उसमें भी सैनिक को ये चाय और भोजन दिया करते थे। और 1965 में भी जब भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ, उस समय भी ये जो है सैनिक को खाना और चाय का व्यवस्था करते थे। और इनका बहुत बड़ा योगदान था। इनका बहुत बड़ा योगदान था। और एक बात और बताना चाह रहा हूं कि 12 साल के ही उम्र में वो जो है देशभक्ति जताया, क्योंकि 1950 में जन्म हुआ। 1962 में वो भारत चीन का जब लड़ाई हुआ था, तो समझ लीजिए कि सैनिक के प्रति वो कितना, मतलब क्या बोलता, देशभक्ति था। मतलब था कि नहीं, जुनून था, हम अपने तरफ से कुछ न कुछ करें। तो जो है खाना और चाय जो है पहुंचाते थे। नरेंद्र मोदी जी का सगाई, मतलब शादी से पहले सगाई होता था, जैसे अभी होता है शादी से पहले छेका, तो उसी टाइम शादी से पहले सगाई होता था। तो नरेंद्र मोदी जी का सगाई मात्र 13 साल की उम्र में यशोदा बेन के साथ हुई थी। नरेंद्र मोदी जी का सगाई मात्र 13 साल की उम्र में यशोदा बेन के साथ हुई और 17 साल की उम्र में उनका शादी हो गया। शादी के उपरांत कुछ दिनों के बाद नरेंद्र मोदी जी अलग हो गए। इसलिए अलग हो गए, उसका सोच था देश के प्रति अपना बलिदान देना। उनकी सोच थी कि अगर हम शादीशुदा जीवन में रहेंगे, मेरी बाल बच्चे होगी, मेरी जिम्मेदारी होगा, तो उनका कहना था कि अविवाहित जीवन में ही देश को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अविवाहित जीवन में ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए वो अपनी वाइफ से बिना बोले वो अलग हो गई और आरएसएस में ज्वाइन कर गए, बिना बोले। कुछ पत्रकार लोग, कुछ मीडिया वाले लोग बोले कि नहीं, नरेंद्र मोदी और यशोदाबेन का संबंध लगभग 3 से 4 साल तक चला, लेकिन इस बात को हमारे प्रधानमंत्री जी खंडन नहीं करते हैं।
उनका कहना था कि हाँ शादी हुई, वो भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हमारी शादी हुई थी, और लेकिन मेरा कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं था, और हम जो है अलग हो गए। अलग होने के बाद वो आरएसएस में ज्वाइन किए। वो आरएसएस में 1971 में जाके ज्वाइन किए। 1971 में आरएसएस में ज्वाइन करके वो प्रचारक के रूप में काम करने लगे, और वो अपना प्रचारक के बहाने ही गांव-गांव गरीब लोग जहाँ भी कठिनाई होता था वो सबको, भ्रष्टाचार वगैरह जो भी हो, वो सबको, गरीबियों को देखने लगे। 1971 में आरएसएस ज्वाइन करने के बाद 1971 में आरएसएस ज्वाइन करने के बाद वो प्रचारक बने, और हमारे जो है भाजपा के लिए वो काम करने लगे। भाजपा के लिए वो वक्ता बन गए, और भाजपा के लिए वो मतलब प्रचारक के रूप में सब जगह कैंप करने लगे। 1975 में इंदिरा गांधी जी के समय में जो है राज्यों में आपातकाल घोषित किया गया था। 1975 के समय, इंदिरा गांधी के समय में कई राज्यों को आपातकाल घोषित किया गया, जिससे आरएसएस को भी बैन कर दिया गया था। मतलब जो है हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने कई राज्यों में आपातकाल घोषित किया, जिसे वो बोला जाता है ना, अभी हम लोग का लॉकडाउन हुआ उसी तरह वो भी आपातकाल हुआ था। तो आरएसएस जो था संगठन, उसको भी बैन कर दिया गया था। लेकिन मोदी जी चुपके आरएसएस को चलाते रहे। मोदी जी जो है चुपके आरएसएस को चलाते रहे और देश की सेवा करते रहे। उसी टाइम मोदी जी ने एक किताब लिखी थी, उनका नाम था संघर्ष मां गुजरात। क्योंकि वो तो प्रचारक थे, वो गुजरात के विभिन्न जगहों में जाते थे, तो उसको सब आइडिया मालूम हो गया था क्या है हुआ नहीं है, कैसे क्या करना है, हम अपने पार्टी को कैसे बढ़ाना है, कहाँ क्या कमी है, उसके बारे में वो एक किताब लिखे। किताब का नाम था संघर्ष मां गुजरात, और गुजरात के बारे में राजनीतिक पे चर्चा किए। आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में पीजी की डिग्री हासिल की। 1980 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने गुजरात विश्वविद्यालय से पीजी की डिग्री प्राप्त की, और उन्हें भाजपा में शामिल हुए। देखिए, पहले तो आरएसएस के प्रचारक थे और भाजपा में भी रहते थे, लेकिन जब पीजी का डिग्री, जब राजनीतिक विज्ञान का जब डिग्री ले लिए, तो मूल रूप से वो भाजपा में चले आए। 1980 के दशक में भाजपा में शामिल हुए, और जहां 1980 के दशक में शामिल हुए, और 1990 में एक हुआ था आडवाणी अयोध्या रथ। आडवाणी अयोध्या रथ जो हुआ था 1990 में हुआ था, अयोध्या यात्रा का भव्य आयोजन, जिसका कर्ता धर्ता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। तो उनमें उस समय इनका बहुत नाम हुआ। 1990 में इनका बहुत, अयोध्या रथ जब यात्रा निकला गया था आडवाणी के समय, आडवाणी अयोध्या रथ, तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री ही जो नेतृत्व करता थे, और इनका उस समय बहुत नाम हुआ। इनकी लीडरशिप की बहुत प्रशंसा की गई, और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसके बदौलत भाजपा में उसका कद बढ़ गया, और मेहनत करते रहे, और आखिर में मेहनत 1995 में रंग लाई, जब गुजरात में बीजेपी का सरकार बना दिए। 1995 में गुजरात में बीजेपी का जब सरकार बना, उस समय मोदी जी जो है मेन रूप से आगे आए थे। लेकिन इनके बाद जो है मोदी जी जो है आखिर में 1995 में जब सरकार बना, तो याद नहीं आ रहा है 1995 में, शंकर सिंह बघेला, जी हाँ, 1995 में शंकर सिंह बघेला को मुख्यमंत्री बनाया गया भाजपा की तरफ से।
लेकिन कुछ दिनों के बाद मोदी जी, क्योंकि मोदी जी तो खुद बड़ा स्टारक थे, खुद अपने आप को बड़ा आदमी थे, वो भी मतलब उनका सोच था कि भाजपा में हम है तो मेरा भी कुछ कद है। किसी बात को लेकर जो है शंकर सिंह बघेला और मोदी जी में जो है ना झगड़ा हो गया, जिसके चलते वो इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा देने के बाद केशव भाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया और नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पद का पदभार दिया गया। केंद्रीय मंत्री पद का पदभार दिया गया। उसके बाद 2001 में हमारे प्रधानमंत्री जी दिल्ली में थे। यहाँ पे जो है केशव भाई पटेल जो है मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन जब 2001 का जब चुनाव नजदीक आया, तब जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जो है क्या बोलता है, भारत का बेहतरीन 2001 में भारत का बेहतरीन राज्य घोषित किया गया। और हमारे 2002 में 2001 में जब 2001 में भारत को जो है गुजरात को बेहतरीन राज्य घोषित किया गया कि क्यों कि 2001 में केशव भाई को इस्तीफा दिलाकर नरेंद्र मोदी जी को ही मुख्यमंत्री बनाया गया था। नरेंद्र मोदी जी को 2001 में मुख्यमंत्री बनाया गया था इस्तीफा दिलाकर। उसका जो है कि तबीयत खराब था, किसी कारणवश उसको इस्तीफा दिलवा के 2001 में नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद फिर जो विकास करने लगे नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वो खुद माइंड में बनाए हुए थे कैसे क्या करना है, और उसका जो है खूब चर्चा हुआ। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात को बेहतरीन राज्य, भारत का बेहतरीन राज्य घोषित कर दिया गया। 7 अक्टूबर 2001 को भारत का बेहतरीन राज्य गुजरात को घोषित कर दिया गया। और जो है उसी बीच 2002 में गोधरा कांड हो गया था। आपको पता होगा 2002 में गोधरा कांड हुआ था, जिसका जिम्मेवार जो है नरेंद्र मोदी को ही ठहराया गया था। तो उसमें गोधरा कांड में हुआ था क्या, 27 फरवरी 2002 को गोधरा नाम के एक शहर में रेलवे स्टेशन पर साबरमती ट्रेन में S6 कोच में आग लगा दी। आग लगाने से 59 मतलब 59 लोग का मृत्यु हो गया। S6 बोगी को किसी तरह चला दिया गया, तो 59 लोग का मौत हो गया। उसके बाद भी दंगा फैल गया। दंगा फैलने के बाद लगभग 1200 से 1300 लोग की मौत हुई। फिर जांच एजेंसी को बैठाया गया। हमारे नरेंद्र मोदी जी पे कोई उतना बड़ा ठोस सबूत नहीं मिला जो है, जिसके चलते उसको क्या बोलता है कि उस पर कार्रवाई किया जाए। वो निर्दोष साबित हुए। उसके बाद से वो लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रहे। और आप लोग के लिए एक बात बता देना चाहता हूँ, आप लोग कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी जो है हिंदू हैं, मुस्लिम को देखना नहीं चाहते, लेकिन मैं आज बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से कि नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि हम अतिक्रमण को बढ़ने नहीं देंगे। तो वो अपने मुख्यमंत्री के समय में भी सरकारी संपत्ति पे जहां भी आप बोलते मस्जिद को तोड़वाते हैं, जी नहीं, आप इतिहास याद कीजिए या इतिहास को देखिए। नरेंद्र मोदी जी ने उस समय मंदिर को भी बहुत तोड़वाए थे, क्योंकि उनका कहना था कि सरकारी संपत्ति पे या सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा नहीं करने दूंगा, जिसके चलते बहुत सा मंदिर को भी तोड़वाए थे। जिसके बाद जो है विश्व हिंदू परिषद ने उस पे मतलब कि कटाक्ष करने लगे कि ये कैसे कर रहे हैं, मतलब जो भी होता है करने लगे। और जो है उसके बाद जब 4 बार जब लगातार मुख्यमंत्री बने बीजेपी का वरिष्ठ नेता जो है 2014
बीजेपी का वरिष्ठ नेता 2014 में उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया तो उस समय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जो है, उनका उस समय मीडिया का भी बहुत बड़ा सपोर्ट था, पावर थे, जिसके चलते वो 2014 में अखंड बहुमत से वो विजय हुए और 2014 से लेके 2021 अभी दूसरा बार लगातार हमारे प्रधानमंत्री हैं, आगे भी रहेंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। जो लोग नहीं जानते हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, तो वो जाने। और एक बात नरेंद्र मोदी जी का कहना था कि हम 18 घंटा काम करते हैं, हम 18 घंटा काम करते हैं, तो काम जो करता है 18 घंटा तो वो जो है शिखर पे ही पहुंचेगा ही। अभी जो है विश्व का जो है लोकप्रिय प्रधानमंत्री और सबसे वरिष्ठ प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। अगर इसमें थोड़ा सा कोई गलती हुआ उसके लिए क्षमा मांगते हैं। धन्यवाद।